के दर्शन करने के लिए आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आते हैं जैसे किसी भगवान के दर्शन करने के लिए आते हो। उनके घर के बाहर हर रविवार को फैंस कैसे आते हैं, ये तस्वीरें देखिए आप। ये उनका घर है जलसा, और यहाँ वो अपने फैन से हर रविवार शाम को मिलते हैं और हजारों की संख्या में हर रविवार को उनके फैन उन्हें मिलने के लिए आते हैं। कितना मान मिलता है, कितना सम्मान मिलता है। जनता अपने आप को उनका हृदय से उनका फैन मानती है। अब अगली तस्वीर देखिए, ये सलमान खान के घर की तस्वीर है, जहां लोगों की भीड़ उनकी एक झलक देखने के लिए घंटों तक खड़ी रहती है। सलमान खान एक बार अपनी बालकनी में आकर अपनी एक झलक दिखा दें, इसके लिए लोग घंटों तक इंतजार करते रहते हैं। अब अगली तस्वीर देखिए, शाहरुख खान के बंगले मन्नत की है, जहां पर वो खास मौकों पर अपने मेन गेट की दीवार पर खड़े हो जाते हैं आकर, और फिर अपने फैंस को देखकर हाथ हिलाते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। इस तस्वीर को भी आप देख लीजिए। ये आपको दुनिया में ऐसी तस्वीरें कहीं नहीं मिलेंगी। हॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनकी भी ऐसी तस्वीरें आपको नहीं मिलेंगी। उनको लेकर भी ऐसी दीवानगी लोगों के बीच में आपको कभी नहीं मिलेगी। ये तस्वीरें आपको क्या बताती हैं? ये तस्वीरें आपको ये बताती हैं कि हमारे देश के लोग इन्हें सचमुच का नायक मानते हैं और सचमुच दिल से अपने आप को इनका फैन मानते हैं और इनकी बात मानने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कैसी दीवानगी है ये आपने तस्वीरों में देख ली। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप इन फिल्मी कलाकारों से और इन फिल्म स्टार से क्या उम्मीद करते हैं? क्या चाहते हैं आप इनसे? आप ये क्यों उम्मीद करते हैं कि ये सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार किसी सामाजिक मुद्दे पर, किसी राजनीतिक मुद्दे पर, देश से जुड़े किसी मुद्दे पर अपने बयान दें और अपने विचार आपके सामने रखें? क्यों चाहते हैं आप ये सब? क्या जब ये बोलेंगे तभी आप उस घटना को हुआ मानेंगे? क्या तभी आप ये मानेंगे कि ये फिल्म स्टार ने इस घटना पर बयान दे दिया, तभी आप सच्चाई को मानेंगे? अगर फिल्म स्टार ने नहीं बोला, किसी मुद्दे का समर्थन नहीं किया, तो क्या वो मुद्दा आगे नहीं बढ़ेगा? दरअसल ये हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम इन फिल्मी अभिनेताओं को असली नायक मान बैठे हैं। हम अपने असली नायकों को तो पूछते नहीं हैं, और उन नायकों का किरदार जो फिल्मी पर्दे पर दिखाते हैं, जो उन नायकों का किरदार फिल्मी पर्दे पर निभाते हैं, फीस लेकर, पैसा लेकर, एक बिजनेस मॉडल के तहत उन्हें आप अपना असली नायक मान लेते हैं और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करने लगते हैं। धीरे धीरे इन सारे फिल्मी नायकों की जो फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर, वो करोड़ों में चली जाती है। हमारी सेना का कोई शहीद जिसने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी हो, उसे कितने लोग फॉलो करते हैं? उसके घर कितने लोग जाते हैं? उसके घर में उसके परिवार से मिलने कितने लोग जाते हैं? हमारे देश में वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कितनी फॉलोइंग है? आप उनके साथ कितनी सेल्फी लेते हैं? हमारे देश में बड़े बड़े अध्यापक हुए हैं, प्रोफेसर हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हुए हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, बड़े बड़े इंजीनियर्स हुए हैं। आपने उनमें से कितने लोगों के साथ कभी सेल्फी खिंचवाई है? आपने उनमें से कितने लोगों के साथ ये कहा है कि आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोलते क्यों नहीं? आप उन्हें न्याय क्यों नहीं दिलवाते? कितने लोगों को आपने कहा है आज तक? इसलिए सबसे पहले हमें फिल्म स्टार्स को असली नायक समझने वाली सोच बदलनी होगी। हम उनका सम्मान करते हैं, एक कलाकार के तौर पर सम्मान करते हैं। वो बहुत एक अच्छे कलाकार हैं, वो अच्छे प्रोड्यूसर हो सकते हैं, अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं, वो आपका मनोरंजन कर सकते हैं, वो अच्छी फिल्म बना सकते हैं, लेकिन क्या वो देश के नायक भी हो सकते हैं? क्या उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए ये फैसला करना कि देश कैसे चलेगा? अगर हम ऐसा करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हमारी बहुत सारी शिकायतें खुद ही अपने आप दूर होने लगेंगी। इसलिए आपकी जो उम्मीदें इन नायकों से, इन नायिकाओं से बंध गई हैं, क्योंकि आप ये समझने लगे हैं कि आप सिनेमा हॉल में या बड़े पर्दे पर जिन किरदारों में इन्हें देखते हैं, ये असल जिंदगी में भी वैसे ही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोग एक्टर्स हैं, ये एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग करने के बाद उस रोल से बाहर निकल जाते हैं और फिर किसी दूसरे रोल में चले जाते हैं।